शयातीन को पत्थरों के दरमियान और समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया, जहां वो आज भी महबूस और अजाब में मुब्तला हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया, जिनके पास किताब का इल्म था और जो पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस ला सकते थे, वो इस पूरे अरसे में खामोश क्यों रहे? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त संभाला तो उन्होंने आसिफ बिन बरखिया से पूछा, मैं बाकी लोगों को तो माजूर समझता हूं क्योंकि वो शैतान के मकर को नहीं समझ सके, लेकिन तुम तो उसे पहचानते थे, तुम क्यों खामोश रहे? आसिफ बिन बरखिया ने जो जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं न सिर्फ इस मछली को पहचानता था जिसने अंगूठी निगली, बल्कि उसके आबा व अजदाद को भी जानता था, मगर अल्लाह का हुक्म यही था कि ये वक्त आप पर गुजरे। वो शैतान मुझसे कहता था कि सुलेमान की तरह मेरे लिए भी अहकाम लिखो, मगर मेरा कलम जुल्म लिखने के लिए तैयार न था, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। दोस्तों, इसी गुफ्तगू के दौरान एक और अजीब बात सामने आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ से हुदहुद, हुपोए परिंदे का जिक्र किया। वो परिंदा जो पानी को जमीन की तहों के नीचे देख लेने की हैरत अंगेज ताकत रखता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो उसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जमीन के नीचे का पानी देख लेता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही हुदहुद एक मुश्त खाक के नीचे छुपे शिकारी के जाल को नहीं देख पाता और उसमें फंस जाता है। आसिफ ने हैरत से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह की तरफ से कोई अम्र मुकद्दर आ जाता है तो इंसान की आंखें अंधी हो जाती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बादशाही में वापस तो आ गए थे, लेकिन अभी एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था। वो इम्तिहान जिसका ताल्लुक आसमान के सितारों और जमीन के घोड़ों से था। एक ऐसी शाम जब घोड़ों की मोहब्बत ने नमाज़े अस्र को खतरे में डाल दिया और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो फैसला किया जिसने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। आखिर वो घोड़े कौन थे? और जब सूरज डूब गया तो सुलेमान